नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए विज्ञान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए साइंस के महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम आज से एक एक करके पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके आगामी रेलवे की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। इस सीरीज की हम शुरुआत करेंगे आविष्कार और उनके आविष्कारक से। तो आइए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बिना देरी किए कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मशीन गन का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेम्स पकल के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जेम्स पकल के द्वारा जो है आविष्कार किसका किया गया था? तो मशीन गन का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं कार्ल बेंज, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, कार्ल बेंज, इनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो पेट्रोल चलित कार जो थी इसका जो आविष्कार था यह किया गया था कार्ल बेंज के द्वारा। पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया गया था कार्ल बेंज के द्वारा। वहीं फैराडे के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो आप याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था फैराडे ने। वहीं टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। तो ये सारे आविष्कारकों को आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया गया था फैराडे के द्वारा। कार्ल बेंज के द्वारा पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया गया था। वहीं मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गैलीलियो ने जो है सर्वप्रथम बार दूरबीन का आविष्कार किया था। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, राइट बंधु, यहाँ पे राइट ब्रदर्स, इसको इंग्लिश में राइट ब्रदर्स बोलते हैं, हिंदी में राइट बंधु बोलते हैं। तो जो राइट बंधु थे, जो राइट ब्रदर्स थे, इनके द्वारा जो है वायुयान का आविष्कार किया गया था। आप याद देखिएगा, जो वायुयान का आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था? तो राइट बंधु के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल हैं, जिनके बारे में आप याद देखिएगा। और थॉमस आल्वा एडिसन, जो ऑप्शन आप डी देख पा रहे हैं, एडिसन, इनके द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया गया था। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो रोएंटजेन थे, इनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरे मशीन का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सरे मशीन का आविष्कार इन्होंने कब किया था? तो 1895 में विलियम के रोएंटजेन के द्वारा जो है एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया था 1895 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरफ सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिया गया है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए फटाक से इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो टाइपराइटर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था सोल्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो सोल्स ने जो है टाइपराइटर का आविष्कार किया था। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किया था रोएंटजेन ने, यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था डेवी ने, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखने, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। टाइपराइटर के आविष्कारक हो जाएंगे आपके सोल्स, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। एक्सरे के आविष्कारक आपके हो जाएंगे रोएंटजेन, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। रेडियो के आविष्कारक आपके मार्कोनी हो जाएंगे, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक आपके डेवी हो जाएंगे, यानी कि डी का आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो प्रारंभिक थर्मामीटर जो बनाया गया था उस समय, तो उसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गैलीलियो ने जो है प्रारंभिक थर्मामीटर का जो है आविष्कार किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे चलकर
कुछ समय बाद जो फ़ारेनहाइट थे, कुछ समय बाद फ़ारेनहाइट के द्वारा जो है डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक तरफ यहाँ पे आविष्कारक का नाम दिया गया और एक तरफ उनका आविष्कार क्या है यह दिया गया है, तो इसको भी आपको सुमेलित करना है। तो आइए फटाक से इसको देख लेते हैं। तो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो आप याद देखिएगा, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। WA रोएंटजेन के द्वारा आपका हो जाएगा एक्सरे का, यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा। माइकल फैराडे के द्वारा जो है डायनामो का आविष्कार किया गया था, यानी कि आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और ग्राहम बेल के द्वारा आपका टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, यानी कि आपका डी का 1 हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, NTPC के परीक्षा के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे गुटेनबर्ग का मैंने आपको बताया प्रिंटिंग प्रेस, तो इसको आप याद देखिएगा। वहीं माइकल फैराडे के द्वारा डायनामो का आविष्कार किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद देखिएगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भाप के इंजन का जो आविष्कार है किसने किया था? जो भाप का इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जेम्स वॉट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, जी ब्राडशा के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? स्कूटर का। याद रखिएगा आप, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो जी ब्राडशा हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो फ़ारेनहाइट थे, फ़ारेनहाइट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो फ़ारेनहाइट के द्वारा डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। जो डॉक्टरी थर्मामीटर यूज में लाया जाता है उसका जो आविष्कार है यह किया गया था फ़ारेनहाइट के द्वारा। वहीं ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया था? तो साइकिल का। साइकिल के आविष्कारक कौन है? तो मैकमिलन थे। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने करी थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी गई थी थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा? तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए जो दिया गया आपका जॉर्ज स्टीफेंसन, तो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा जो है रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। आप याद देखिएगा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं और गैलीलियो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे डनलप है। तो डनलप क्या आपको पता होगा, टायर आते हैं, तो टायर के आविष्कारक कौन है? तो डनलप के द्वारा जो है टायर का आविष्कार किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं दूरबीन के आविष्कारक आपके गैलीलियो थे, जैसा कि हमने प्रीवियस के प्रश्नों में कवर कर लिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई, इसको आप देख भी सकते हैं। जी ब्राडशा के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। फ़ारेनहाइट के द्वारा डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का। इसके अलावा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रामोफोन के अलावा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। इसके बाद जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। डनलप के द्वारा जो है टायर का आविष्कार किया गया था। और गैस इंजन के आविष्कारक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन है? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और वहीं ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनरिको फर्मी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। तो एनरिको फर्मी के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? परमाणु भट्ठी, जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं इनके आविष्कारक कौन थे? तो एनरिको फर्मी थे। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, एनरिको फर्मी के द्वारा जो है परमाणु भट्टी का आविष्कार किया गया था। वहीं फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। किसका? तो जेट इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो फ्रैंक व्हिटल थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फाउंटेन पेन के यहाँ पे आविष्कारक पूछे जा रहे हैं। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वाटरमैन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, वाटरमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, FG ओटिस ने किसका आविष्कार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो FG ओटिस थे इनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि लिफ्ट का जो आविष्कार है यह FG ओटिस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं पावर लूम। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो कार्टराइट ने। किसने किया था? तो कार्टराइट के द्वारा जो है पावर लूम का आविष्कार किया गया था। वहीं रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? तो हैरिसन एवं कैटलिन। हैरिसन एवं कैटलिन के द्वारा जो है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया गया था। वहीं रेडियो के आविष्कारक आपके हो जाएंगे मार्कोनी। मार्कोनी के द्वारा जो है रेडियो का आविष्कार किया गया था। रडार के आविष्कारक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो रडार के आविष्कारक हो जाएंगे रॉबर्ट वॉटसन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर ही, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर वितरित किए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिए जाते हैं तथा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? यहाँ पे लेजर के आविष्कारक पूछे जा रहे हैं कि लेजर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो थियोडर मैमन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। थियोडोर मैमन के द्वारा जो है लेजर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? इंपॉर्टेंट है। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक आपके हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 दी गई है और एक तरफ सूची 2 दी गई है, इसको आपको सम्मिलित करना है। आइए देख लेते हैं फटाक से इसको। तो रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियम का आविष्कार हो जाएगा मैडम क्यूरी के द्वारा, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, यानी कि बी का आपका 1 हो जाएगा। और एक्सरे का W रोएंटजेन हो जाएंगे, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका 3 हो जाएगा। चेचक के टीके का जो आविष्कार है कब किया गया था, ये भी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 1796 में। आप नोट डाउन करते चलिएगा, मैं बताते चल रहा हूँ। जो चेचक के टीके का आविष्कार है एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 ईस्वी में किया गया था। वहीं एक्सरे मशीन की जो खोज है रोएंटजेन के द्वारा कब की गई थी? तो 1895 में की गई थी। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी 1928 में। इसके बाद मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज करी गई थी 1898 में। तो ये डेट भी, वर्ष भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित आपको करना है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी और सबसे बाद में किसकी खोज हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी कारण से मैंने पिछले वाले प्रश्न में जो है वर्षों को भी मेंशन किया है, बताया है आपको। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका देख लेते हैं। आइए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था आपका 1947 में। और डायोड का आविष्कार कब किया गया था? तो डायोड का आविष्कार किया गया था 1904 में, याद रखिएगा इसको आप। SMD का जो आविष्कार, ये IBM जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, उसी के द्वारा SMD बनाया गया था। तो SMD को बनाया गया था 1960 के दशक में। 1960 के दशक में इसको बनाया था IBM, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया था IBM के द्वारा। इसके बाद इंटीग्रेटेड परिपथ जो IC चिप होती हैं, इनका कब आविष्कार किया गया था? 1958 में। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1947 में, डायोड का 1904 में, SMD का आविष्कार किया गया था 1960 के दशक में IBM नामक कंपनी के द्वारा। और इंटीग्रेटेड परिपथ जो होता है, जो IC चिप होती हैं, इनका आविष्कार किया गया था 1958 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बारे में यहाँ मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, सही है। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है 1947 में जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटेन के द्वारा किया गया था। डायोड का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। SMD का आविष्कार 1960 के दशक में IBM के द्वारा किया गया था। वहीं इंटीग्रेटेड परिपथ का जो आविष्कार है 1958 में जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल का आविष्कारक यहाँ पे पूछा गया कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किस स्मृति में 28 फरवरी का जो दिन होता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमारे एक वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन। सर सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज करी गई थी, और इसी रमन प्रभाव के कारण ही इनको जो है 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिस कारण से 28 फरवरी का जो दिन होता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी दिन जो है 28 फरवरी 1928 को जो है रमन प्रभाव की खोज करी गई थी, किसके द्वारा? तो सर सीवी रमन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में यह खोज हुई थी, 28 फरवरी को सीवी रमन के द्वारा। इसका क्या नाम था? तो रमन प्रभाव के कारण। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है, इसको आप देख पा रहे होंगे। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज के वर्ष 1930 में सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, 1928 में 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, लेकिन इनको जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह 1930 में दिया गया था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष भारत में जो 28 फरवरी का दिन होता है इसको हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में बना द मैन हु इन्फिनिटी शीर्षक वाला जो चलचित्र है किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी यह किसके जीवन पर आधारित है? तो यह एस रामानुजन के जीवन पर आधारित है। तो आप इसे याद देखिएगा, ये महान गणितज्ञ थे एस रामानुजन, महान गणितज्ञ यह थे, इन्हीं के जीवन के ऊपर यह मूवी बनी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इन्हीं का जो जन्म दिवस होता है भारत में 22 दिसंबर का जो दिन होता है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता था। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भारत में एस रामानुजन का जो जन्म दिवस होता है 22 दिसंबर, उसको हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पुराना वाला सापेक्षता सिद्धांत था यह दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पुराना सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसको संशोधित करके नवीन सापेक्षता का जो सिद्धांत यह दिया था जेबी नार्लिकर ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जेबी नार्लिकर के द्वारा। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक हम बोलते हैं होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तीनों को मैं आपको बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी जे थॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा? तो जे थॉमसन के द्वारा। और इसके बाद प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज करी गई थी। वहीं चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था?
तो आप याद रखिएगा माइकल फैराडे के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। माइकल फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न तो यहाँ पे आपके 28 ही हैं, लेकिन अलग से जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है इसके चलते लगभग 60 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप यह वीडियो आपके एनटीपीसी के परीक्षा के लिए कारगर साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।